देखते हैं भाई 3 धाराएं लग चुकी है मेरे ऊपर वीएनएस एक्ट के तहत। 19 तारीख को मुझे कोर्ट में बुला रखा है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारी अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं ये देख रहे हैं। जय श्री केदार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत तो सुबह बहुत जल्दी से हो रही है। मुझे ब्लॉग अपलोड करना था और मैं गया हुआ था अपनी सार में जहाँ बहुत सारे खेत हैं। और आजकल आसपास का मौसम देखो भाई क्या ही ज़बरदस्त हो रखा है। मेरा ब्लॉग भी अपलोड हो चुका है, लगभग 15 मिनट वहाँ पे रहा। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। दोस्तों आज से कुछ समय पहले ऐसा होता था कि मेरे घर पे ही ब्लॉग अपलोड हो जाता था, लेकिन अब सावन का महीना लग गया ना, तो आसपास के पेड़ बड़े हो गए हैं जिस कारण टावर की रेंज पकड़ नहीं पाती है, तो मुझे इधर उधर भटकना पड़ता है। अभी जैसे ही ब्लॉग अपलोड हुआ मैं भी निकलता हूँ घर की ओर। वैसे तो मेरे ब्लॉग लेट आते हैं, लेकिन आज मैंने सुबह बहुत जल्दी डाला है। आपको पता है दोस्तों मुझे सोनप्रयाग जाना है सामान लेने के लिए, तो वहाँ जाने में भी समय लगेगा। अभी मैं अपने घर के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका हूँ। आसपास सभी जगह कोहरा लग गया है, वैसे पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं वहाँ। बाकी ये जो आप बेल देख रहे हैं ये है करेले की बेल, तो काफ़ी सारे लगना स्टार्ट हो गए हैं। सीजन के शुरुआत की जो सब्जी होती है वो अभी हमने एक ही बारी की खाई है। इस पे लगभग लगातार 1 महीने तक दोस्तों करेले लगते हैं। दोस्तों अभी मैं तो अपना काम निपटा के आ गया हूँ, मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया है, लेकिन साक्षी का बचा हुआ है, तो साक्षी ने छत में ही लगा रखा है और साथ में वो काम कर रही है। तो ये देखो भाई यहाँ पे रखा हुआ है फ़ोन और लगभग 1 घंटे में ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। मुझे अपना ब्लॉग जल्दी डालना था जिस कारण मैं खेतों में गया, वहाँ लगभग आधा घंटा लगता है, तो आधा घंटा बच गया मेरा। मैं हूँ अपने घर की छत में और यहाँ से आसपास का व्यू देखो भाई, ठीक सामने पूरा गांव दिखाई देता है, प्यारी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन कोहरा लगा हुआ है। और ऐसा ही कोहरा लगभग 1-2 महीने और रहता है। ये वाला अरबी का पत्ता देखो भाई, लगातार इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है और इसके साथ जो और अरबी के पत्ते हैं ना, इनका साइज़ भी लगातार बढ़ते जा रहा है और इनमें देखो पानी भी रुका हुआ है। जैसे ही मैं नीचे आया यहाँ पे साक्षी भी रेडी हो चुकी है खेत जाने के लिए, छत में हो रही है ब्लॉग अपलोड। और आज हम जा रहे हैं चौलाई लेने के लिए। अच्छा चौलाई लेने के लिए, तो देखते हैं भाई। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ से मैं सोनप्रयाग के लिए लगभग 10-11 बजे निकलूँगा। थोड़ा मौसम सही होने दो, क्योंकि उस साइड आपको पता है पूरे केदार घाटी में लैंडस्लाइड होते हैं। अगर यहाँ कोहरा लगा हुआ है, यहाँ मौसम ख़राब है, तो उधर बारिश हो रही होगी और जाना तो उधर ही है। अब क्या करें। मम्मी और साक्षी तो खेत में चले गए थे, मैं अभी तक नाश्ता कर रहा था। अब मैं भी रेडी होके चलता हूँ खेत में और उनके पास लेने जाना है मुझे चौलाई। यहाँ जस्ट नीचे पे मेरा घर है और थोड़ा ऊपर ही मम्मी और साक्षी गए हैं। क्या करें दोस्तों, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपनी खुशी भी आपके साथ शेयर करते हैं, तो जो हमारे साथ दुख भी है वो भी मैं पूरी सोशल मीडिया पे सभी के साथ शेयर करता हूँ कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि दोस्तों हम सिर्फ अपनी अच्छाई और खुशियाँ ही दिखाएंगे तो लोग सोचेंगे कि इनकी लाइफ में तो गम आता ही नहीं होगा। तो भाई सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। शुरुआत में फिर बहुत सारी दिक्कतें आई, फिर ठीक हुआ, फिर मामला फिर से गड़बड़ा गया है। पहुँच चुका हूँ दोस्तों खेतों में। इधर है भाई साक्षी, तो साक्षी का तो रंग उड़ गया है भाई, चलो रंग गोरा करते हैं। धूप नहीं हो रही, मुझे पता है जो मारे धूप नहीं हो रही है, पर उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। बादलों के अंदर से बहुत ज़्यादा धूप लग रही है। हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे घास। और चौलाई निकाल दी, चौलाई भी उधर मम्मी चौलाई का कट्टा वो है। मैं भी दोस्तों खेतों में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे चौलाई कम और घास ज़्यादा हो रखा है। किसी किसी खेत में तो अच्छे हो रखे हैं, लेकिन इधर की सारी चौलाई मम्मी ने निकाल दी है। बाकी यहाँ से आसपास के खेत देखो भाई क्या ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखो भाई मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी सारा निकाल दिया है। तो ये देखो भाई इधर मम्मी ने निकाल दिए हैं चौलाई। कैसे हो, मज़ा आ रहा है? हाँ ठीक है, मज़ा आ रहा। सारा उकसा ने खा गया, सारी खेती बांझी पड़ी है। हाँ चुलाई हुई थोड़ा बहुत। पहले तो हमारे बहुत खेत थे, बट अब हमने बहुत कम कर रखे हैं। सिर्फ मतलब कि नहीं करेंगे क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ, सब छोड़ देना है। हाँ धीरे धीरे अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करें क्या तब। करना फिर। सच में दोस्तों कुछ टाइम बाद हम अपने घर के आसपास के 1-2 खेत करेंगे, फिर ज़्यादा नहीं करेंगे। ताकत नहीं है क्या? चौलाई का कंडा भैया ले जा रहा है और हम लाएंगे घास। बढ़िया से यहाँ पे कंडा लग के रेडी हो चुका है। अब मुझे जाना है नीचे घर। ठीक है साक्षी, तब बैठी रहे। तो जैसे ही साक्षी की शादी हो जाएगी ना, उसके बाद हम सारे खेत छोड़ देंगे। देख रहे हो अभी मेरे दम पे इन्होंने कहाँ खेत कर रखे हैं। मैं तो वैसे भी बोल रहा हूँ छोड़ दो, लेकिन तुम कर ही रहे हो तो मैं क्या करूँ इसमें। खेत कहाँ हैं ज़्यादा जैसे पहले थे। पहले तो दोस्तों हमारे इतने खेत हुआ करते थे ना, अब हमने काफ़ी कम कर दिए हैं और धीरे धीरे करके कम करने पड़ेंगे। क्योंकि आप खुद देखो, मैं फसल दिखाता हूँ आपको, मतलब बहुत छांटे छांटे हो रखे हैं, किसी पे हो रखा है किसी पे नहीं, कहीं घास है। खेत दोस्तों ऐसे करेंगे कि भाई जो बहू आएगी उसको भी कभी आफत ना हो, वो भी ना बोले कि ज़्यादा काम है। नॉर्मल उसकी मर्ज़ी है तो करे, मम्मी का कहना तो यही है, और नई मर्ज़ी है तो घर पे ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम भी कर सकते हैं, खाना वाना बनाना। आजकल रास्ते बड़े वो हो रखे हैं दोस्तों, ढंग से दिखाई नहीं देते हैं।
कई बार पैर फिसल गया ना तब ज़्यादा दिक्कत है, आगे तो ठीक है। आज वैसे धूप तो नहीं लगी है लेकिन अजीब वाली उमस हो रही है यार। अरे भाई सीधे पीछे ही गया। जो आप चौलाई देख रहे हो ना, ये हरी है, इसको कबूतर भी खा रहे हैं, बंदर भी खा रहे हैं, तो हमको ऐसी लानी पड़ी। फिर इसको हम सुखाने डालेंगे घर पे ही, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। अगर किसी को चौलाई चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। अभी दोस्तों साक्षी भी घर पे आ गई और साक्षी अब जा रही है गांव में प्रैक्टिस करने के लिए जन्माष्टमी की। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितना सारा लेके आ गए हैं, कुछ महिलाएं, कुछ मम्मी और साक्षी। ठीक है तब बाय। कैसी चलिए, कैसी चलिए तैयारी? तीसरा दिन है हमारा। हाँ ठीक ही है। अभी 3-4 क्योंकि मैं गौशाला का काम निपटा रही थी, तो फटाफट से चलते हैं। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ध्यान से रहना है, बढ़िया डांस करना। 3-4 दिन बचे हुए हैं। और यहाँ देखो भाई इतनी सारी चौलाई। और अभी तो हम और खेत की लाइन ही है, बहुत सारी हो रखी है और खेतों में भी। यहाँ देखो यार, ये कीड़े ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। ये देखो यार, ध्यान से देखो। हैं ये देखो, कुछ कबूतर खा रहे हैं, कुछ कीड़े खा रहे हैं। इस कीड़े को ध्यान से देखो भाई, इसकी आंखें तक दिखाई देंगी आपको सच में भाई, जबकि ये बहुत दूर है, छोटा सा दिख भी नहीं रहा। तो ये देखो भाई, इतनी सारी चौलाई है हमारे पास। इसकी भी अभी देखो भाई बहुत प्रोसेस रहती है, आगे आपको दिखाते रहेंगे। और यहाँ देखो यार, जैसे हम घर लाए तो कुछ ना कुछ रहता है भाई, बिल्कुल भाई, कोई कीड़ा कहीं पे, कोई कीड़ा कहीं पे। दोस्तों आज से 2 साल पहले जब विंटर सीजन था, मैं और मेरा दोस्त केदारनाथ गए थे ऑफ सीजन में। उस समय की ये बात थी, उसी से रिलेटेड समवन आया था और अभी उसको लेने नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे दोस्त ने मेरे घर पे आना था, वो आया नहीं, टाइम भी काफ़ी हो गया। उसके बाद मैंने वहाँ पुलिस में फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हम आपको व्हाट्सअप कर देते हैं। तो व्हाट्सअप के थ्रू भी वो अलाउ रहता है और आगे की प्रोसेस तो हमें कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। पहले मैं ये सोच रहा था कि ये रुद्रप्रयाग में होगा, रुद्रप्रयाग कोर्ट में होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऊखीमठ का मामला है, तो ये ऊखीमठ के कोर्ट में ही होगा। साक्षी दोस्तों प्रैक्टिस करने चली गई है, तो सौम्य और सुनैना को मैंने निकाल दिया है। अभी यहाँ पे बढ़िया से धुआं भी लगा दिया है ताकि इनको कोई काटे ना। देखो भाई दोस्तों, खेत से ताई जी भी आ चुकी हैं, मम्मी भी आ गई हैं। और ऊपर क्या रखा हुआ है? मारचू चौलाई। चौलाई बोलो, चौलाई, लोग तभी समझेंगे। सुबह से लगातार हम चौलाई ला रहे हैं। आसपास हमारे जितने भी खेत हैं। राधे राधे गाइस, कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आजकल हो रही है हमारी खेती में धीरे धीरे करके लवाई मनाई शुरू हो रही है। भादों का महीना तो जबरदस्त लवाई मनाई होती है, पर इस टाइम जो है उगला ने सारा खेत खत्म कर दिया। अच्छा, और देखो भाई, जब से टच वाला फोन आया मम्मी हर जगह ले जा रही हैं। ले जाना पड़ता, इमरजेंसी में बच्चों का फोन आ जाता है। इमरजेंसी? हाँ हाँ, कभी आ जाता है कि मम्मी घर में कोई आ गया, मम्मी ये काम कैसा करना है, तो इसलिए ले जाना पड़ता है। हाँ, ये वाला कट्टा दोस्तों मुझे नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चौलाई है हम सारी नीचे रख रहे हैं, तो हल्का यही है, बाकी इधर घास है। अभी दोस्तों समय आ गया है चौलाई मनाई का बोल ले तो। इधर देखो भाई, हमारी नानी जी भी आ गई हैं। हेलो नानी जी, प्रणाम, कैसे हो? ठीक हो बेटा, आप कैसे हो? सब बढ़िया हैं। वीडियो देखने वाले सब ठीक है? सब एकदम बढ़िया हैं। और नानी जो इतना हिल रही है ना, इसके नीचे का कारण है दोस्तों ये चौलाई। इस चौलाई की मनाई हो रही है। मैं सोच रहा था इसको सुखाने डालोगे आप, पर डाली नहीं, ऐसा क्यों? बारिश हो रही है तो कहाँ से डालना था सुखाने। हाँ वो तो है दोस्तों, दिन रात बारिश है। तो एक बार हम इसकी मनाई करेंगे और इसका हम लोग तेल भी निकालते हैं और इसको हम बेचते। तेल नहीं निकलता है, ये है चौलाई। इसके बदले हम तेल लेते हैं, सॉरी। हाँ, तेल और नमक, चीनी, जो भी मर्जी, चाहे पैसों में बेच लो। हाँ। पर बहुत सस्ता बिकता है भाई ये। कितने रुपए किलो बेचते हो आप? बिकते हैं 25 रुपए किलो। इतना सस्ता है? सस्ता, हाँ, वही तो। अगर दोस्तों किसी को लेना हो तो कांटेक्ट जरूर करें। हैं, बेचना चाहोगे? हाँ हाँ, बेचना चाहेंगे, क्यों नहीं, क्या करना है हमने इतने का, वो तो बेचना है। बाकी आप इस साइड देख सकते हो, इतनी सारी चौलाई है ना, क्या बताएं भाई। इसका मतलब सफाई कैसे होती है, मेरी समझ से बाहर है। ये पंखा से सफाई हो जाएगी, पहले सुखाना है। हाँ। फिर पंखा से ये देख। ये चौलाई किस काम आती है? ये तो बहुत ज़्यादा काम आती है भाई। लड्डू इसके बनते हैं, हलवा इसका बनता है, खीर इसकी बनती है, और जैसे वन देवी में लाया लुया देते हैं तो इसके खीर बनाते हैं, वो चढ़ाते हैं। और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आती है। बाकी दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में तो मम्मी ने बता दिया है, इससे भी ज़्यादा इसके यूजेस होते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। जो किसान लोग होंगे गुजरात साइड, महाराष्ट्र या राजस्थान साइड के, उन्हें ज़्यादा नॉलेज होगी। क्योंकि देखो भाई, हमारे ब्लॉग सब लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग हमारी तरह किसान हैं, तो वो लोग भी ये ब्लॉग देखते हैं।
तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में भाई कि इसके और क्या यूजेस हैं, और आपकी साइड भी कुछ ऐसा ही होता है या थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। दोस्तों इसकी मनाई कुछ ऐसे करनी पड़ती है, इसके बाद इसके छिक्कल निकलते हैं, मतलब ऐसे ही प्रोसेस होती है इसकी, सभी जगह ऐसा ही करते हैं हमारी साइड। बाकी बाहर का मौसम तो ऐसा ही है, लगातार बारिश बनी हुई है। बस अब थोड़ी देर में जैसे ही मौसम खुलेगा ऐसे मैं अपनी बाइक धोने के लिए चला जाऊँगा। अभी दोस्तों बढ़िया से मनाई हो चुकी है, अब चलिए इसकी सफाई। तो ये देखो भाई, इसको बोलते हैं बड़ी वाली छन्नी, और इससे छाना जा रहा है कुछ ऐसे। और इसके आगे भी है प्रोसेस अभी कुछ। हाँ, ये पूर्ण है अभी इसको की मदद से। अभी जब पंखा लगेगा और सुप्पे की मदद से इसकी और सफाई की जाएगी। ये हल्की सफाई है, फिर एक बार गहरी सफाई की जाएगी। अभी नन्ही सफाई करके दिखा रही है। इसको खाते हैं। आज का मौसम दोस्तों ऐसा है कि सुबह से ही बारिश लगी हुई है। मैं सोच रहा था कि अभी धूप होगी और बारिश लग चुकी है, और इधर नानी के घर जाने का समय भी आ गया। नानी घर जा रही है, हम तो कह रहे हैं यहीं रुको, बट नानी ये किस चीज़ के पौधे हैं? ये पपीता। पपीता के? तो ठीक है भाई, देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पौधे तो लग जाते हैं लेकिन वो बड़े नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ बंदर छोड़ते ही नहीं है, छोटे ही खा लेते हैं या फिर कुछ इधर उधर हो जाते हैं। और जैसे ही नानी के यहाँ जाते हैं ये पौधे ये सारे बढ़िया बढ़िया उग जाते हैं। तो नानी के यहाँ सारी साग सब्जी होती है और हमें भी देती रहती हैं। तो ठीक है नानी, बैठो तब, जाओ तब, आराम से जाना है। हाँ, चल ठीक है। वैसे मैं बोल रहा हूँ बाइक में छोड़ता हूँ, लेकिन नानी को डर लगती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता भी खतरनाक है ना उस साइड का। और आसपास देखो भाई कितनी धुंध लगी हुई है। तो पहाड़ों में आजकल ऐसा ही भाई, मौसम बहुत अच्छा भी है और ख़राब भी है। ठीक है नानी जी, जाओ तब। बहुत संभल के जाना पड़ेगा भाई, पैर इतने खतरनाक फिसल रहे हैं कि क्या बताएं। ये पूरी छत की सफाई करनी पड़ेगी। इस पे वाला पेंट नहीं होता दूसरा वाला, उसमें काई नहीं जमती है। अब क्या करें, बीच में एक दिन सफाई की थी, फिर वापस से डेली बारिश लग रही है, तो ऐसा ही हो जाता है। दोस्तों अभी रात के 9 बज चुके, हमने भी खाना खा लिया है, और जो कोर्ट से सामान आना था वो भी आ चुका है। और मुझे बहुत सारे लोग के कमेंट ये आ रहे थे कि अमित भाई घर पे आता है, तो घर पे नहीं आया। मुझे सोनप्रयाग पुलिस का फ़ोन आया था, 2 बार आया कि लेने आ जाओ लेने आ जाओ। और सिचुएशन ऐसी बन गई थी, रक्षाबंधन भी था, और मैंने कहा उसके नेक्स्ट डे आऊँगा। फिर मैंने जो हमारे गुप्त काशी के सर हैं, SI सर हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था। तो मैंने उनसे पूछा कि आने की ज़रूरत है, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप से ही हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेज रखा है दोस्तों, और मैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा। 2-2, 3-3 धाराएं लगाई हैं भाई मेरे ऊपर, मेरी तो समझ से ही बाहर है। जबकि मैं केदारनाथ आज से 3 साल पहले गया था, 2023 में गया था। 23, 24, 25 लग चुका है दोस्तों, और जनवरी में गया था उस टाइम। और अभी तक दोस्तों सज़ा भुगतनी पड़ रही है। बोले तो ये सारा मामला अब जाके निकल के आया भाई, समझ ही में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट क्या कर रही है मेरे साथ। मैं ये चीज़ें गुपचुप भी कर सकता था बिना बताए। फिर मैंने सोचा यार कि कहाँ वहाँ इधर उधर से खबर फैलेगी गांव में या कहीं भी कि भाई वो तो कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वैसे जा रहे हैं, तो हमने कौन से कुछ बुरा किया है। दोस्तों मैं यहाँ पे पेज चला दूँगा, और इसमें आप देख लेना कि कौन कौन से सेक्शन से मेरे ऊपर धाराएँ लगाई हैं। और गवर्नमेंट के पास तो और काम है ही नहीं, बस यही काम रह गया है। जो मेन केसेस हैं, मेन मुद्दे हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जो हल्का फुल्का, हम सिर्फ मंदिर गए थे, और उस टाइम मेरे ब्लॉग चैनल की नई शुरुआत थी। अंदर भी नहीं गए थे, बाहर गए थे, मंदिर के पास भी नहीं गए थे। जबकि वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ चोरियाँ होती हैं। जो नेपाल मूल के लोग रहते हैं, आज भी तुम गौरीकुंड साइड किसी से भी पूछ लो, तो जब वहाँ ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे जो लोकल के लोग हैं उनकी दुकानें टूटी रहती हैं। बच्चे थे तब इतनी समझ भी नहीं थी, 2-3 साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है दोस्तों। और उन्होंने ये बोला था कि माफ़ीनामा लिख दो, वो भी लिख दिया था। ऐसा नहीं कि मैंने उनको भेजा होगा, मैंने सोशल मीडिया पे तक का डाला था सबको कि भाई हम केदारनाथ गए, हमसे गलती हो गई, और एक बार गलती माफ़ करनी चाहिए। लोगों की हज़ारों गलतियाँ माफ़ कर दी, हज़ारों लोग बेल पे वैसे ही छूट रहे हैं खाली, किसी को तो सज़ा ही नहीं मिली वहाँ दोस्तों। चलो मेरे ऊपर ये सब हुआ तो कोई बात नहीं, जब हम ट्रैक कर रहे थे तो पुलिस कहाँ थी, हमें रोक नहीं सकती थी। ऐसे दोस्तों बहुत सारे तो उन लोगों की है जिन्होंने जाने दिए बच्चों को, और जबकि वहाँ ड्यूटी रहती है, ऑन सीजन भी ऑफ सीजन भी। अब भगवान जाने दोस्तों क्या क्या होता है। अगर आप लोग, कोई भी न मिला इन लोगों को रास्ते में, ना पुलिस ना प्रशासन ना कुछ भी नहीं, कोई नहीं मिले। अगर वो हमें उसी टाइम रोक देते तो क्यों हम ऊपर जाते। लेकिन उन्होंने वही चीज़ हमारे ऊपर थोप दी, उल्टी सीधे धाराएं लगा के। अगर धाराएं लगी हैं तो हमें प्रूफ दिखाओ कि वहाँ हमने क्या गलत किया है, कैसे किया है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हम सिर्फ मंदिर में गए और
जो उन्हें लग रहा होगा कि ना हमने प्रूफ मिटा दिए हैं, जो मैंने वीडियो डाली थी वो आज भी वीडियो मैंने डिलीट नहीं की हैं, प्राइवेट कर रखी हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोस्तों वो भी दिखाऊंगा, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको इतनी छोटी सी बात पे। जब मैंने माफ़ीनामा लिख दिया था, सोशल मीडिया पे भी लिख दिया था। हमारे उत्तराखंड में दोस्तों इतना सारा करप्शन है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है। कितनी घूस खा रहे हैं, तब भी कुर्सी पे बैठे सरकारी। हाँ, ये घूस खा के भी सरकारी कुर्सी में बैठे, उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन भाई हम लोग चले गए, हम मिडिल क्लास फैमिली से, अगर ठीक ठाक फैमिली से होता ना, मैं मतलब कि कोई मेरा बैकग्राउंड राजनीति वाला होता है या होता तो सभी लोग मेरा सपोर्ट करते। भाई मेरे ऊपर इतनी धाराएं भी नहीं लगती, यहाँ 2-2 3-3 धाराएं लग गई हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई भी अगर उखीमठ साइड, उखीमठ कोर्ट में किसी भी वकील साहब को जानता हो तो ज़रूर बताना, मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूँगा, तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना। उनके अलावा कोई और वकील भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जितनी भी धाराएं लगी हैं उनके बारे में स्पष्ट मुझे बताना। यहाँ पे मेरा नंबर है, प्लीज़ एक बार बात ज़रूर कर लेना। 19 तारीख को मुझे कोर्ट में बुला रखा है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी गया था केदारनाथ, तो उस टाइम की बात है, आज से लगभग 3 साल हो चुके हैं। 23 की जनवरी में गए थे, 23 की जनवरी, 24 की जनवरी, 25 की जनवरी, क्या ये अगस्त तक लग चुका है दोस्तों, और अब जाके कार्रवाई हो रही है। तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारी अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं, कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं ये देख रहे हैं। हमने बहुत जगह अच्छाई भी की होंगी, टूरिस्ट को बढ़ावा भी दिया होगा, वहाँ पे इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कहीं पे हमसे थोड़ा सा भी गलती हो गई तो वहाँ पे ये हमें ही नीचे दिखा रहे हैं, हमें ही गलत बता रहे हैं। चलो हमने गलती की तो हमने माफ़ी भी तो मांगी, उसके बाद भी अब इन्होंने कोर्ट में भेज दिया, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अब देखते हैं भाई, 3 धाराएँ लग चुकी हैं मेरे ऊपर VNS एक्ट के तहत। अब पता नहीं, पहले IPS मतलब IP सेक्शन का कुछ आता था, अब VNS आ गया, कोई नया रूल आ गया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, बाकी ऊपर वाला मालिक है, बाबा केदारनाथ की कृपा रही तो सब सही होगा। और ऐसा हम घबरा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई ना हमने गलत किया है ना कुछ किया है। बस ये है दोस्तों, मेरे पास भी बहुत सारे प्रूफ हैं, अगर इन फ्यूचर वो दिखाने की ज़रूरत पड़ गई तो मैं वो दिखा सकता हूँ। क्योंकि भाई 2023 की बात है, मेरे पे वो वीडियोज़ नोट अभी भी पड़े हुए हैं। वो हमने अपने विधायक जी से बात की थी, भरत सिंह चौधरी, अभी भी वो विधायक ही हैं, तो वो भी मेरे पास है। जो शैला रानी रावत मैम हैं, उनसे भी बात कर रखी थी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब क्या करें दोस्तों। तो सबसे बात कर रखी थी, उनकी परमिशन से ही मैंने वीडियो डाली थी, ऊपर भी गया था। बाकी ये लोग समझे नहीं, ये बोले लोकल क्या जा सकते हैं। इन्होंने, बस हमने वही की थी, हमने वीडियो बना दी थी और इन्होंने बोला कि कागज़ दिखाओ। तो अब देखते भाई इनके पास भी क्या प्रूफ होगा, इन्होंने इतनी धाराएँ लगाई हमारे ऊपर। तो बाकी मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। आई होप कि कल का दिन बढ़िया जाए, देखता हूँ कल अगर उखीमठ जाऊँ तो मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। के लिए तो अलर्ट है, बारिश दिखा रखी है, तो अब देखते हैं, कल जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय सभी को।